निश्चित ही देखिए, हम पानी के इस मुद्दे को लगातार उठाते आए हैं और दुख की बात यह है कि जिस तरीके का व्यवहार ये दोनों सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, उसके ऊपर लचर जो उनका रवैया रहा है, हम उसका जो जनता है वो उसको भुगतना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं पिछले काफ़ी लंबे समय से ये समस्याएं आती रही हैं। जिस तरीके से हर साल दर साल लगातार लीकेजेस बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि टैंकर माफिया हो चाहे और वो पानी की सप्लाई का माफिया हो, क्योंकि इस दौरान लगातार गंदा पानी भी पूरी दिल्ली में सप्लाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से आम जनता को हर रोज 50 से 100 रुपए पानी के पीने की व्यवस्था करने के लिए उनको खर्च करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा नेक्सस तो है और उसकी तरफ हम पहले भी कहते रहे हैं, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और जो भी इस सारी चीज़ के पीछे है उसको सामने लाया जाना चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि पहले पानी की बर्बादी को रोका जाए और जहां पर भी अवैध कनेक्शन है उनको पहले काटा जाए, ताकि उसके बाद ही ये पानी की किल्लत दूर हो सकती है। देखिए, मैं लगातार हम कह रहे हैं कि आज 58% अगर पानी की लीकेज है तो ये अपने आप में सरकार की जो कारगुजारी है वो सामने लेकर आती है। कहीं ना कहीं इस 58% की बर्बादी की वजह से पानी के टैंकर हों, चाहे वो गंदे पानी की सप्लाई हो, जिसके बारे में हम लगातार कहते आए हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से उनको 50 से 100 रुपए हर रोज एक परिवार को पानी खरीदना पड़ रहा है। एक तरफ फ्री पानी की बात करते हैं, दूसरी तरफ गरीब परिवार जो अपने खाने दाने के लिए मोहताज है, उसको पानी पीने के लिए लगभग 100 रुपए हर रोज खर्च करने पड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मोहन भागवत ने कहा है कि जो भी 400 पार का नारा दिया था बीजेपी ने, उसमें उनको आत्ममंथन करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ग्राउंड लेवल पर वो काम नहीं हो पाया है। देखिए, अच्छी बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के अपने संगठन जो हैं वो उनके खिलाफ बात करना शुरू की है। कहीं ना कहीं हम ये लगातार पिछले 10 सालों में और विशेष रूप से पिछले 2-3 सालों में हम प्रमुखता से कहते रहे हैं कि एक ऑटोक्रेटिक सरकार चल रही है, एक दम में बैठा हुआ एक तानाशाह इस देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और उस दम में वो कोई भी बातें करता है तो कहीं ना कहीं उसका असर देश को कमजोर होने में हमें देखने को मिला। जिस तरीके से पिछले 5 साल में विशेष रूप से संविधान को कमजोर करने की कोशिश की गई है, उस ओर हम और हमारे नेता लगातार उसके बारे में बात करते आए हैं। तो कहीं ना कहीं आज जरूरी है, इनके स्वयं से आया है तो कुछ ना कुछ शायद समझ आएगा और उनको बुद्धि आएगी। निश्चित ही देखिए, हम पानी के इस मुद्दे को लगातार उठाते आए हैं और दुख की बात यह है कि जिस तरीके का व्यवहार ये दोनों सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, उसके ऊपर लचर जो उनका रवैया रहा है, हम उसका जो जनता है वो उसको भुगतना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं पिछले काफ़ी लंबे समय से ये समस्याएं आती रही हैं। जिस तरीके से हर साल दर साल लगातार लीकेजेस बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि टैंकर माफिया हो चाहे और वो पानी की सप्लाई का माफिया हो, क्योंकि इस दौरान लगातार गंदा पानी भी पूरी दिल्ली में सप्लाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से आम जनता को हर रोज 50 से 100 रुपए पानी के पीने की व्यवस्था करने के लिए उनको खर्च करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा नेक्सस तो है और उसकी तरफ हम पहले भी कहते रहे हैं, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए और जो भी इस सारी चीज़ के पीछे है उसको सामने लाया जाना चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि पहले पानी की बर्बादी को रोका जाए और जहां पर भी अवैध कनेक्शन है उनको पहले काटा जाए, ताकि उसके बाद ही ये पानी की किल्लत दूर हो सकती है। देखिए, मैं लगातार हम कह रहे हैं कि आज 58% अगर पानी की लीकेज है तो ये अपने आप में सरकार की जो कारगुजारी है वो सामने लेकर आती है। कहीं ना कहीं इस 58% की बर्बादी की वजह से पानी के टैंकर हों, चाहे वो गंदे पानी की सप्लाई हो, जिसके बारे में हम लगातार कहते आए हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से उनको 50 से 100 रुपए हर रोज एक परिवार को पानी खरीदना पड़ रहा है। एक तरफ फ्री पानी की बात करते हैं, दूसरी तरफ गरीब परिवार जो अपने खाने दाने के लिए मोहताज है, उसको पानी पीने के लिए लगभग 100 रुपए हर रोज खर्च करने पड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मोहन भागवत ने कहा है कि जो भी 400 पार का नारा दिया था बीजेपी ने, उसमें उनको आत्ममंथन करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ग्राउंड लेवल पर वो काम नहीं हो पाया है।
देखिए, अच्छी बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के अपने संगठन जो हैं वो उनके खिलाफ बात करना शुरू की है। कहीं ना कहीं हम ये लगातार पिछले 10 सालों में और विशेष रूप से पिछले 2-3 सालों में हम प्रमुखता से कहते रहे हैं कि एक ऑटोक्रेटिक सरकार चल रही है। एक दम में बैठा हुआ एक तानाशाह इस देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और उस दम में वो कोई भी बातें करता है तो कहीं ना कहीं उसका असर देश को कमजोर होने में हमें देखने को मिला। जिस तरीके से पिछले 5 साल में विशेष रूप से संविधान को कमजोर करने की कोशिश की गई है, उस ओर हम और हमारे नेता लगातार उसके बारे में बात करते आए हैं। तो कहीं ना कहीं आज जरूरी है, इनके स्वयं से आया है तो कुछ ना कुछ शायद समझ आएगा और उनको बुद्धि आएगी।